शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुम जो इस कलयुग के प्रथम राजा हो, तुम्हारा मालूम होना चाहिए तुमको तुम्हारा गवर्नमेंट कौन है। पता है, माने हमारा भी गवर्नमेंट, राम स्वामी जी बीजेपी ना 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 ना, ये बीजेपी कांग्रेस वाले नहीं है। उस सबका जो गवर्नमेंट है वो है वैवस्वत मनवंतर। 7th मनवंतर के अंतर्गत हम हैं। असल अर्थात हमारा जो गवर्नमेंट है वो वैवस्वत मनवंतर है। विवस्वन माने सूर्य, सूर्य के पुत्र को कहते हैं वैवस्वत। सूर्य के अनेक पत्नियां थी, उसमें से एक पत्नी है संज्ञा, उन संज्ञा से वैवस्वत बोलते हैं उनको, और श्राद्ध देव भी कहते हैं। और वो मनु है, उनका नाम मनु। उसके पहले बहुत मनु देखा हम लोगों ने, स्वयंभव, अलग अलग मनु में गजेंद्र मोक्ष हुआ, अजित भगवान, समुद्र मंथन, फिर उसके बाद वामन भगवान है। अभी ये वैवस्वत अपना गवर्नमेंट के बारे में, जैसे कभी आपके परिवार के बारे में फैमिली ट्री होता था, अच्छा लगता है ना जानने के लिए, तो वो वर्णन करते हैं सुखदेव जी। उन्हीं से ही चंद्रवंश एंड सूर्यवंश हो जाएगा। चंद्र भी उन्हीं से ही, उसी के वंश से ही चंद्रवंश आ जाएगा, उन्हीं से ही सूर्यवंश है। तो एक ही है, वो वैवस्वत है। उसकी कथा बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था और आगे बढ़ेंगे तो बता रहे हैं। ये जो ब्रह्मा के जो 10 पुत्र थे, उसमें से एक पुत्र का नाम था मरीचि, और मरीचि के जो विवाह हुआ था देवहूति के 9 पुत्री में से, उनसे कर्दम ऋषि जो देवहूति से 9 पुत्रियां थे उसमें विवाह हुआ था। और ऐसे परंपरा चलती गई। अदिति और कश्यप, मरीचि के पुत्र हैं, कश्यप है रियली। तो कश्यप के 12 पत्नियां थी, तो उसमें मैंने बताया था आपको 13 पत्नियां थी। जो अभी अदिति वामन भगवान के बारे में वर्णन है, तो उसमें से अदिति से ही विवस्वान, इसलिए भगवान गीता में भी कहते हैं विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्षा कवे ब्रवीत। तो विवस्वान मनु को कहा उनके पुत्र, मनु के पुत्र इक्ष्वाकु को। तो ऐसे परंपरा चल रहा था। 10 पुत्र हुए, उसमें से इक्ष्वाकु, फिर नृग, सरियाति, दिष्ट, धृष्ट, करुषक, नरिष्यंत, प्रशग्न, नभग, कवि, ये सब पावरफुल राजा थे। उसमें से कुछ कुछ चरित्र हम देखेंगे। ये जो मनु और शत्रुपा, जो विवस्वान, मैंने बताया था एक बार इन्होंने यज्ञ किया। अब जब यज्ञ किया तब यज्ञ जैसा भी देखो ना, यजमान आते हैं, 3 बार करना पड़ता है, आप लोग भी 3 अटेंड करते हो। यज्ञ में पुत्रष्ट यज्ञ बहुत समय तक चलता है, इसीलिए तो भोजन छोड़ करके सोम लता से बने सोम पान करते थे। सोमपा पूत पापा, ये वेरी सिंपल है। जब आप एग्जाम्पल लेंगे, जो जाते हैं स्पेस को जो जाते हैं वो भोजन नहीं करते, उनके लिए कुछ पील रहता है, कुछ मेडिसिन होता है, क्योंकि भोजन करेंगे तो फिर शौच जाना पड़ेगा, फिर शौच जाएंगे होगा ही नहीं, फिर शरीर गड़बड़ हो जाएगा। वो तो फ्लाई करते हैं और जो शौच है ना वो भी उड़ेगा। तो ऐसे ही बात है, जो पहले बार फ्लाइट में
चढ़ते हैं ना, वो सोच जाते हैं, तो फिर डरते हैं कि मेरे तो उधर सब नीचे गिरेगा। उनको पता नहीं कि सिस्टम कैसा होता है। तो यही बात है। ऋषि लोग बड़े सुंदर व्यवस्था करते हैं। पुत्रेष्टि जब यज्ञ हुआ, मनु कल्पना किया कि मेरा पुत्र हो, और शत्रुपा ने लास्ट में जो होता है कल्पना, संकल्प किया कि मेरे पुत्र हो। वशिष्ठ थे, शत्रुपा की कल्पना संकल्प से पुत्री हो गई। उस पुत्री का नाम है ईला। मनु बड़े दुखी हुए, विवस्वान मनु कि गुरुदेव ये क्या हुआ, आप तो सर्वसमर्थ है, ब्रह्मा के डायरेक्ट पुत्र है आप, आपके रहते हुए गलत कैसे हो गया? हम तो पुत्र की कामना किया था, पुत्री कैसे हो गई? तो उन्होंने पूछा अपने टीम को, जो बाकी जो ऋत्विक है, ब्रह्मा, होता, फिर औधर्यो, उद्गाता, फिर एक में 4 होते हैं। मुंडकोपनिषद में 18 बताया गया, 4 × 4 16, एंड यजमान यजमानी। पूछा कि क्या हुआ? ना, इन्होंने कहा पुत्री। तो मनु को दुख लगा, पुत्र चाहिए, कि आप व्यवस्था कीजिए। उन्होंने भगवान शंकर को तपस्या किया, पुत्र हो गया। ट्रांसजेंडर बोलते हैं ना, पहले समझ में नहीं आता था, ये कहानी 50 साल पहले, झूठ कहानी कल्पना सब बोल सकते थे। अभी भी बीच बीच में रामायण को लेकर, राम भगवान को लेकर के कौन कोई बोल लेता है। उत्तर प्रदेश, बिहार में फिर बवंडर खड़ा हो जाता है। मगर जब विज्ञान की बात आती है ना, चंद्रयान 3 एलियन है, वहां भी मंदिर मिल रहा है, वहां भी सब आश्चर्य हो जाते हैं। जब ट्रांसजेंडर पुरुष स्त्री बन जाते हैं, स्त्री पुरुष बन जाते हैं, अब जब प्रैक्टिकल साइंस का टेक्नोलॉजी, तो आश्चर्य होते हैं। वशिष्ठ के टेक्नोलॉजी से, भगवान शंकर को उपासना से लड़का हो गया, उसका नाम है सुद्युम्न। और विधि को कोई टाल नहीं सकता। सुद्युम्न क्या किया है, हिमालय के तलहटी में अपने सैन्य के साथ एक दिन शिकार करने के लिए गए। जब भी कोई हिमालय के पहाड़ में करते करते कैलाश तक चले जाते हैं, जहां पर भगवान शंकर पार्वती के क्रीड़ा स्थली, लीला स्थली, तो माता पार्वती को अच्छा नहीं लगता था कि कोई ना कोई राजा आ जाते हैं, कोई ऋषि आते हैं, कोई मंत्री आते हैं। तो भगवान शंकर से कहा कि प्रभु, हमारे ये लीला क्षेत्र में कोई भी पुरुष अगर प्रवेश करेगा, वो स्त्री बन जाएगी। ये मैं आपसे परमिशन लेकर के ये बाउंड्री, लक्ष्मण रेखा बना देती हूँ। शिव जी ने कहा ठीक है। इंटरेस्टिंग कथा है। अब ये सुदुम्ना पहले क्या थी? लड़की, घोड़ा, पुरुष, सेना, साथी, सब पुरुष वाले हैं। प्रवेश कर लिया तो देखा अपने आप को स्त्री हो गई, और बड़े मुश्किल हो गए। उनको एक अच्छा लगा भाव। ये महाभारत में भी कथा है, यक्ष नारद ऐसे कुछ प्रसंग में, ये जो भोग संभोग होता है ना, उसमें पुरुष को अधिक आनंद मिलता है कि स्त्री को अधिक आनंद मिलता है। तो कहते हैं जो एक ही व्यक्ति स्त्री भी बने और पुरुष भी बने, वही सही उत्तर दे सकता है। तो इन्होंने आंसर दिया है। ये जो 1 महीना तक स्त्री, 1 महीना तक पुरुष होते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए कथा आगे बढ़ते हैं। स्त्री बन गए, घोड़ा घोड़ी बन गई, साथी साथिनी हो गई। अब आश्चर्य हो गए, सब चलते 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 देखा, अब बड़ा इंटरेस्टिंग। चंद्रमा के पुत्र बुध, वो चंद्रमा, बृहस्पति, तारा, वो कहानी है। तो चंद्रमा भी बहुत प्रसिद्ध है। देखो चंद्रवंश आ रहा है ना, तो चंद्रमा के पुत्र बुध वो तपस्या कर रहे थे। बुध ने देखा इतनी सुंदर स्त्री है, ईला, ओरिजिनल ईला है, तो उनसे विवाह हो गया। उससे पुत्र हुआ पुरुरूपा।
पुरुरूपा जो बाद में उर्वशी खुश हो गई, मुग्ध हो गई और उर्वशी के साथ विवाह हुआ था, तो ये पुरुरूपा की कथा है। ऐसे आगे चंद्रवंश सूर्यवंश की कथा कैसे चल रही है। ये जो 10 भाई है ना इक्ष्वाकु, उसमें से एक सरियाती है। इक्ष्वाकु ये भाई है। सरियाती एक यज्ञ कर रहे थे। उनकी एक लड़की थी सुकन्या। आप लोगों ने सुना ना च्यवनप्राश, ये च्यवन ऋषि के बारे में बातें हैं। च्यवनप्राश तो जंगल में कभी कभी आप आश्रम जाते हो, बगीचा में जाते हो, तो वो लड़की है, यंग लड़की है। च्यवन ऋषि ध्यान करते हुए जो दीमक लग गया था, उसमें दीमक से 2 आंखें केवल दिखाई दे रही थी। पूरा संपूर्ण शरीर दीमक से परिपूर्ण है। ये लड़की अपने सखियों के साथ, राजकुमारी सखी के साथ, वो संध्या पूछ रही दीमक माने क्या? उई उनका, ठीक है, तो दीमक है। तो वो उसने को मजा आया कि देखा कि थोड़े से टिमटिमाते हुए कुछ लग रहा है। उसने एक ऐसे कुछ लाया और डाल दिया, तो आंखों से आंसू आने लगी। ऋषि थे, उनके संकल्प से सब राजा के, जो खुद राजा के और दूसरे जो अतिथि सैन्य, सबके मलद्वार रुक गया और बड़ा मुश्किल हो गया। शरीर का माने एक के ऋषि के व्याघात से संपूर्ण आसपास के लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ गया। तो राजा तो धार्मिक थे सरियाती, पूछा को कोई कुछ गलती किया क्या इस आश्रम में? तो पता चला कि अपनी ही बेटी ने किया और खून निकल रहा है च्यवन ऋषि की आंखों से। दीमक को हटाया गया। उन्होंने माफी मांगी और कहा ये मेरी बेटी ही आपकी सेवा करेगी, मेरी बेटी के साथ आपका विवाह हो जाएगा। बेटी को भी कहा कि तुमको करना, उन्होंने मान लिया। अब ये वृद्ध तो थे, देखा कि सचमुच सुकन्या बहुत सेवा कर रही है, तो उन्होंने सुकन्या को खुश करने के लिए युवक भी हो गए। उसमें और भी कथा है। तो अब उन्होंने जब युवक हो गए तो एक बार राजा आए, देखा कि मेरी बेटी च्यवन ऋषि के साथ विवाह हुआ था, वृद्ध थे, इतना दुराचारी बन जाएगी वृद्ध पति को छोड़कर किसी युवक के साथ। बाद में पता चला वो खुद च्यवन ऋषि युवक हो गए, बहुत खुश हुए। तो इस प्रकार के कथा। फिर कहते हैं सुनो सुनो, सूर्यवंश के एक और कथा, वो है अम्बरीश, जिसको हम अभी 9वें स्कंद में अम्बरीश की कथा कहने वाले हैं। उनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये जो मनु के ही वैवस्वत मनु के 10 भाई थे, उसमें से इक्ष्वाकु के एक भाई है जो नभग, नभग के पुत्र है नाभाग, और ये जो नाभाग के पुत्र है अम्बरीश। अम्बरीश के बारे में प्राय आप कथा जानते हैं, बड़ा ही सुंदर कथा है। और वो अम्बरीश जो है, वो इतने बड़े परम भक्त थे। कल एकादशी थी ना, आप लोग 12 लोग एकादशी किए थे, अच्छी बात है। मुझे किसी ने स्वामी जी आप नहीं करते, मैं सोमवार करता हूँ। एकादशी होने से 2 बार होता है, सोमवार करने से कितने बार होता है? हाँ, तो फायदा मैं ना आप फिर सोमवार एकादशी सब कुछ कंफ्यूजन होता है ना। मैं पहले भी करता था एकादशी। बद्रीनाथ में हम गए थे एक कैंप में, एक माताश्री ने कहा कि आप मुझसे संकल्प करवाओ ना कि मैं एकादशी करूंगी। मैंने कहा तो एकादशी तेरे लिए संकल्प तो मुझे भी तो करना पड़ेगा। फिर मैंने भी किया, फिर सोमवार का शुरू हुआ। बढ़िया है। एकादशी के महात्म्य सुन लीजिए, अम्बरीश की कथा। तो बड़े भगवान के प्रेमी थे, और वो मैं आपको श्लोक पढ़ाता हूँ, उसको आप पढ़ना जरूर, बहुत ही मजा आएगा, अच्छा लगेगा। कितना पेज है बताओ?
7 पेज है, उसमें अम्बरीश की व्याख्यान है। वो अम्बरीश क्या करते थे देखना। नवम स्कंद के 4 अध्याय के 18 श्लोक। सबई मन कृष्ण पदारविंदयो बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जनादिशो करो हरे मंदिर मार्जनादिशो श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये। एक राजा होकर के साधना कैसे करते थे देखिए। स माने अम्बरीश, सवई वही माने निश्चित रूप में मनः कृष्ण पदारविंदयो। भगवान कृष्ण माने विष्णु। उस समय तो कृष्ण का अवतार था नहीं, विष्णु ही कृष्ण, कृष्ण ही विष्णु, इसलिए यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं। सुखदेव जी कृष्ण शब्द कहने पर उनको अच्छा लगता था, विष्णु के लिए कहते कृष्ण पदारविंदयो बचांसी। जो भी कुछ करते थे ना, उनको इतना अच्छा लगता था कि वो भगवत गुणानुवर्णन, एक शब्द है, टेक्निकल शब्द है, भगवत गुणानुवर्णन। अभी जो ये कथा हो रही है ना, इसको बोलते हैं भगवत गुणानुवर्णन या भगवत कथानुवादन। कथा अनुवादन, गुण अनुवर्तन, गुणानुवर्णन। बचांश वैकुंठ गुणानुवर्णन। वैकुंठ भगवान का नाम है, या वैकुंठ माने वो जो जगह का नाम नहीं, खुद वैकुंठ भगवान का नाम है, विष्णु का नाम है। बचांसी वाणी भगवान के करते थे। और करो हाथ में झाड़ू पकड़ते थे। अपने ही प्रासाद में एक सुंदर मंदिर बनाया था। प्राय पुरी गजपति महाराज के संपर्क के कारण मैं उड़ीसा एवं बाहर भी राजप्रसाद बहुत घुमा हूँ ऑफिशियली। और कहीं आर्किटेक्चर के दृष्टि से जैसे जयपुर हो, अभी गए थे, इंदौर है, वहाँ भी मैं गया घूमने के लिए, हम पसंद है। देखो पुराने इतिहास के समय में सब राजा अपने प्रासाद में एक मंदिर रखते थे। शिवाजी के समय भी अलग अलग। ये सब कहाँ से सीखे? इनसे, ये पुराने सबसे। तो अपने प्रासाद में एक मंदिर रखते थे। अभी क्या होता है, मंदिर पंडित पूजा करते थे, मगर वो खुद पूजा करते थे। पंडित रहते थे। करो हाथ में झाड़ू, फिर करो हरे मंदिर मार्जना, मार्जना में झाड़ू करके साफ करते थे। श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये। फिर जो कथा, जो ज्ञानी है, पंडित है, ब्राह्मण है, उनसे कथा सुनते थे। ये है उनके, ठीक है, ये बढ़िया। फिर आगे देखना, पढ़ते हैं। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो तद्भृत्य गात्र स्पृशंग संगम ग्राणं च तत्पाद सरोज सौरवे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते। जब झाड़ू कर दिया, भगवान का श्रृंगार हुआ, तब नेत्र में भगवान को सुंदर रूप को देखते थे, मुकुंद मूर्ति को। मंदिरों का दर्शन करते थे। अंग संग भगवत भक्तों के शरीर के स्पर्श करते थे। जैसे कोई भीड़ होता है ना, भीड़ में एक एक मजा है। एक भक्त का दूसरा भक्त को जो स्पर्श होता था, वो भी उनको अच्छा लगता था। और फिर नासिका में वो जो भगवान के चरण में तुलसी फूल पड़ता था, उसका गंध लेते थे। जीवा में भगवान का जो नैवेद्य है वो ग्रहण करते थे। अर्थात उनके पूर्ण रूप में उनको मन में इतना अच्छा लगता था। वो जो पूजा के जो नवदा भक्ति अर्चना आदि सब करते थे,
फिर लास्ट श्लोक देखना, पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दास्येन तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रयारतिः। अभी भी कुछ भक्त हैं जो हर दिन मंदिर जाते हैं, प्रणाम करके आते हैं, और है तीर्थ करना, पैदल जाना। तो ये अम्बरीश के लिए दोनों ही होता है। कहीं अपने तो प्रसाद में मंदिर बना है, और ज्यादातर जो शिव मंदिर होता है ना, वो स्मशान के पास, पहाड़ के पास वो होता है। तो ये डेली वहां जाते थे, और साल में एक बार मंदिर दर्शन करते थे। ये एक इंद्रद्युम्न, ये वैवस्वत मनवंतर के, ये पुराने माने नवीन है। पहले जो इंद्रद्युम्न है ना, जो जगन्नाथ मंदिर बनाया, वो पहला वाला है, उससे और पुराने है। ये वैवस्वत मनवंतर के इंद्रद्युम्न, और वो कौन है? स्वयंभू मनवंतर के इंद्रद्युम्न है। उन्होंने तो जब सुना कि नील पर्वत में भगवान नील माधव है, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूं, सब राज्य ही छोड़ दिया। मैं कथा करूंगा जो पूरी कैंप में है, अपने पुत्र को दे दिया और डिक्लेयर कर दिया जो जो मेरे साथ आएंगे। रहने वाले कहाँ? मालव देश, मध्य प्रदेश, उज्जैन, वहां के राजा थे वो। छोड़ करके आगे रास्ता में पैदल यात्रा किया, घोड़े में यात्रा किया, रथ में यात्रा किया। कहते आते 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 कटक में रुके, भुवनेश्वर में रुके। पहले कटक पड़ता है, फिर रामचंडी का मंदिर आदि सब पड़ता है। कटक चंडी, रामचंडी का, चर्चिका देवी, फिर भुवनेश्वर नदी है, महानदी में स्नान किया। सब बड़ा सुंदर वर्णन है। फिर भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर दर्शन किया, उसमें शिव जी की कृपा प्राप्त हुआ, नारद जी साथ में है। फिर आते गए, बिल्लो मंदिर है, जहाँ भगवान कृष्ण भगवान शंकर के पूजा किया था, बिल्लो दिया था, वहां दर्शन किया। बिलकेश्वर, कुपतेश्वर, जहाँ कपोत होकर भगवान शंकर कृषकाय होकर के तपस्या किया था। ऐसे सब दर्शन करके नीलमाधव, ये जो जगन्नाथ मंदिर है वो बाद में उन्होंने बनाया। पहले पर्वत था, जैसे ये भी पहाड़ है जहां हम बैठे हैं, पहाड़ के ऊपर सुखदेव जी इस वृक्ष में बैठे थे। बाकी सब एक बिल्डिंग नहीं था, सब ऋषि लोग बैठ गए। समझे 88,000 कैसे बैठ गए। तो मैं अभी रिसेप्शन में बैठा था, दिनेश को बता रहा था, अरे बाबा पृथ्वी माँ क्या करते थे, फैला देती है उस समय कि ऋषि लोग आएंगे बैठेंगे, फैला देती है। एंड उसके बाद देखिए कथा खत्म हो गई, कलयुग है, फिर पृथ्वी माँ विकर्षण कर देती है, आकर्षण विकर्षण, एक्सपांड, और फिर कम करा देती है। पृथु के समय में भी पृथ्वी माँ की, पृथु जब आए देखा कि जो फर्टिलिटी, जो उर्वरा शक्ति है ही नहीं, तो उन्होंने फिर शक्ति में धनुष निकाला तो उर्वरा शक्ति निकल आई। ऐसे ही पृथ्वी के पास ऐसे शक्ति रहती है, इसलिए ये सब सच है, विश्वास करना चाहिए। आगे बढ़िए। दर्शन करते थे, वो पूजा करते थे, माला चंदन भोग आदि को समर्पित करते थे। भोगने की इच्छा नहीं, बल्कि भगवत प्रेम की इच्छा से भगवान के निज जनों में निवास करता है ये परम प्रेम भक्त। एक दिन उन्होंने क्या किया कि एकादशी किया। अच्छा, एकादशी के बाद द्वादशी, आज द्वादशी है ना, तो नियम है द्वादशी के दिन वो पारण करना पड़ता है, जल पारण 12 बजे तक पहले कर लेना चाहिए, और किसी साधु संत को भोजन भी देना है, फिर उसके बाद खाना है, ये नियम है। तो अच्छा हुआ भंडारा भी हो गया साधु संत का। दिनेश के और दिनेश के भाई जो अमेरिका में रहते हैं, उनका संकल्प हो गया, धर्म भी होगा, हम लोग को भी फायदा हो गया।
ये भागवत के साथ जुड़ गया है। आप लोगों ने भी देखा, दर्शन किया। तो मुझे किसी ने पूछा कि स्वामी जी अभी आपका भागवत क्लास, मतलब नहीं, वो तो प्रैक्टिकल भागवत है, ये तो थ्योरी भागवत है, वो प्रैक्टिकल भागवत है, सेवा करने के लिए मौका मिला। तो अब क्या 12 बज गया। इसी पहले दुर्वासा ऋषि आए, बहुत खुश हो गए वो, इतने बड़े संत आए और कहा कि हे गुरुदेव आप स्नान करके आइए और आप प्रसाद हम देंगे, प्रसाद पाएंगे फिर मैं खाऊंगा। ये दुर्वासा लेट कर दी, थोड़ी देरी में स्नान कर रहे हैं, अच्छा जल है, मजा आ रहा है, जल में ही स्नान कर रहे होंगे, फिर ध्यान में रह गए। अब कुल गुरु ने कहा कि राजन 12 बज गया, द्वादशी का भंग हो जाएगा, आप जल पारण कर लीजिए। अब जब जल लेंगे तो जल क्या है कि भोजन में आएगा भी और भोजन में नहीं भी आएगा। भोजन में आएगा, पारण हो गया तो आप इंतजार कीजिए, और भोजन में नहीं आएगा इसलिए चिंता नहीं, जल पारण कर। दुर्वासा ऋषि सुन लिया कि ये जल पारण कर लिया, उन्होंने जल को अन्न के रूप में ले लिया, तो फिर गुस्से हो गए और जटा से निकाला कृत्या करके एक राक्षसी, मारो इसको करके। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बोले इस विवेक थे, सब हाथ जोड़ दिए, पीछे से सुदर्शन इनका रक्षा कर रहे थे, चक्र। सुदर्शन आया, तुरंत कृत्या को भस्म कर डाला। दुर्वासा देखा कि मेरा पावर तो कम हो रहा है, और दुर्वासा को ही पीछे किया। दुर्वासा डर गए, इंद्र शिव ब्रह्मा सबके पास गए, लास्ट में भगवान के पास आए। भगवान ने कहा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, वो श्लोक पढ़ना है क्या? बड़ा सुंदर है, यहाँ नहीं है, हाँ है। तो देखो 9वें अध्याय स्कंद के 4th अध्याय के 63 निकालो। भगवान खुद बोल रहे दुर्वासा को। इसके पहले वो बोल रहे अजानता, दुर्वासा बोल रहे मैं जान नहीं पाया, माफ कीजिए, आपका परम प्रभाव को न जानने के कारण मैं आपके भक्त को अपराध कर लिया। अजानता ते परमानुभावम कृतं मया घम भवतः प्रियाणाम विधेहि तस्या पचितिं विधात मुच्येत यन्नामृते नराकपुई। नारकी जीव की मुक्त हो जाता है आपके नाम से, मुझे माफ कर दीजिए। भगवान कहते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है। दुर्वासा कहते हैं ये सुदर्शन से मुक्ति करवाए, तो कहते मेरे हाथ में सुदर्शन नहीं है। बड़ा सुंदर प्रसिद्ध श्लोक है, पढ़ना। श्री भगवान उवाच अहं भक्त पराधीनः यस्वतंत्र इव द्विज साधुविग्रस्त हृदयः भक्ति भक्त जनप्रियः नाहमात्मा समाशासे मद्भक्ते साधुर्विना श्रियं चात्यन्ति किं ब्रह्म येषां गतिरहं परा। मैं सर्वदा भक्त के अधीन हूँ दुर्वासा। अहम भक्त पराधीनः, प्रसिद्ध श्लोक है। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूँ। न ही अस्वतंत्र इव द्विज, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। हे द्विज, हे दुर्वासा सुन लो। साधु भी ग्रस्त हृदय, मैं भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मेरे भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। मेरे भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में, मेरे हृदय में कौन बैठा है? मेरे भक्त बैठे हैं। मैं उनसे भी भक्त प्यार करता हूँ, वो मुझे प्यार करते हैं। अपने भक्त को एकमात्र आश्रय मैं हूँ, इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्त को छोड़कर मैं ना तो आपको जानता हूँ ना मैं
लक्ष्मी को भी त्याग कर देता हूँ। और लास्ट में 68 में तो बढ़िया सुंदर बोलते हैं, साधवो हृदयो मह्यम साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यते न जानन्ते नाहं तेभ्यो मनागपे। सुनो क्या कहूँ, साधवो हृदयम मह्यम, मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय है, उन प्रेमी भक्त का हृदय भी मैं हूँ, और वो मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, मैं भी उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता हूँ। इस प्रकार के कहा। तो फिर क्या करना चाहिए प्रभु, अभी मुझे भाषण मत दीजिए, मेरा मुश्किल हो रहा है, वो सुदर्शन, आपके सुदर्शन मेरे पीछे है। कहते देखो एक काम करो, क्या तुम अम्बरीश के पास चले जाओ, तुमको पता है तुम्हारे कारण इतना तुम घूम रहे हो, यहाँ पूरा 1 साल हो गया है, तुमको लग रहा है थोड़ा समय, वो 1 साल से खाना नहीं खाए, वहाँ टाइम, यहाँ का टाइम ज़्यादा है, वहाँ समय कम लग रहा है, तो जाओ वही तेरे लिए ठीक है। फिर सुदर्शन शांत हो जाएगी। तुरंत आए उनको प्रणाम करने के लिए, वो क्या आप क्यों मुझे कर रहे हैं, मेरे लिए पाप कर रहे हैं, उनको आलिंगन किया, फिर सुदर्शन को स्तुति किया, इसमें सुदर्शन स्तुति है। कहा कि आप शांत हो जाइए, तब शांत हो गए। ऐसे देखो भक्त की महिमा यहाँ दिखाते, भक्त के क्या महिमा यहाँ दिखाते। इस प्रकार की कथा बढ़ती है। 9वें स्कंद में आगे जब हम लोग देखते हैं सूर्यवंश की भगवान राम की कथा आती है, उसी सूर्यवंश के मांधाता, फिर रघु, फिर अजय, इसी बीच में जो भगीरथ की कथा, गंगा अवतरण है, सगर उसी वंश के, सूर्य वंश के, त्रिशंकु की कथा भी, सगर के पुत्र असमंजस थे, उनके पुत्र फिर अंशुमान है, अंशुमान के पुत्र है दिलीप। तो 3 पीढ़ी लगी है गंगा को लाने के लिए। गंगा कौन है? ज्ञान। तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु शिष्य परंपरा, पीढ़ियां जरूरत पड़ती है, घोर तपस्या। फिर भगीरथ ने तपस्या किया घोर, फिर गंगा को आने लगे। गंगा कहने लगी भगीरथ तुम मुझे चाह रहे हो, क्यों हुआ? क्योंकि सगर के जो 60,000 पुत्र है ना, सो तो सगर की 60,000 पुत्र थे। अच्छा 60,000 होगा, इतना बड़े कम्युनिटी है, टीम है, और जहां भी जाते हैं वो थोड़ा निकलते खोदते तो समुद्र बन गया, खोजते खोजते समुद्र, खोजते खोजते जहां गंगा सागर है वहां कपिल भगवान के पास देखा, और सगर ने यज्ञ कर रहे थे। वो घोड़ा को चोरी करके इंद्र ने जानबूझ करके, मैं मुक्ति हो जाऊंगा ये लोग फंसेंगे, कपिल भगवान के आश्रम के जहां बैठे वो पीछे लगाया। सगर के 60,000 पुत्र, उन्होंने असलियत न जान करके ये कपिल भगवान को अपमान करने लगे, ये चोरी करके लाया है। भगवान केवल आंखें खोली तो भस्म हो गए, और बड़े मुश्किल हो गया। सगर के जो दूसरी पत्नी के जो पुत्र है वो है असमंजस, वो भाई होंगे 60,000, भाई की रक्षा करने के लिए पता लगाया, तो आए तो देखा कि यहाँ पर राख बने हुए हैं। उन्होंने स्तुति की, वो तो भक्त थे, स्तुति की, प्रभु मेरे भाई लोगों ने गलती कर दिया, इसलिए उनका दंड उनको मिला, इनको मुक्ति करने के लिए क्या उपाय है? तो उपाय ये है असमंजस, गंगा को लाना पड़ेगा। तो असमंजस तपस्या किए, फेल हो गए, माने तपस्या किया, कंटिन्यूटी किया, उसके बाद उनके पुत्र जो अंशुमान हैं उन्होंने तपस्या किया, फिर अंशुमान के पुत्र जो दिलीप है उन्होंने भी तपस्या किया, भागीरथ उनके पुत्र है। जाना कि यही है कि
गंगा को लाना है, और गंगा के जो पवित्र पानी जब स्पर्श हो जाएगा वो मुक्त हो जाएंगे। ये कपिल भगवान खुद ही कहा था। और अंशुमान फैल, असमंजस, अंशुमान दिलीप, अब रहा भागीरथ। घोर। अब आप कुछ लोग अगर गंगोत्री देखे हो तो बढ़िया, नहीं देखे हो तो जाओगे तो देखोगे, वहीं पर गंगोत्री में ही भगीरथ ने तपस्या किया था। भगीरथ की मूर्ति भी है, तपस्या की मूर्ति। गंगा माँ का मूर्ति, गंगा मंदिर, जैसे यमुनोत्री मंदिर, यमुनोत्री के गंगा मंदिर है। भगीरथ ने तपस्या किया। गंगा माँ ने कहा कि मैं आ तो सकती हूँ, मगर ग्रहण करने के लिए मैं जो ऊपर से आऊंगी वो डायरेक्ट चली जाऊंगी पाताल, तो तुम्हारे लिए फायदा क्या होगा? फिर कैसे करना है माँ, आप ही बताओ ना। एक ही मात्र है, शंकर भगवान ही ग्रहण कर सकते हैं। तो शंकर को तपस्या करो, वरदान मांगो, ठीक है। तो वहीं पर रह के भगवान शंकर को तपस्या किया। बेटा तुम क्या चाहते हो? ना गंगा को लाना चाहता हूं, तुम गंगा पानी निकल जाएगी, मुझे डैम चाहिए, और आपका बाल ही डैम है। रुके गए भगवान का, ठीक है, खड़े हो गए, अपने बाल निकाला और गंगा आई, इतना फोर्स है, भगवान के बाल में रहने लगे। भगवान ने उसको बांध दिया, हो गया। अब इसलिए गंगा वहां रहती है ना। अब भागीरथ को मुश्किल हो गया, मैं तो गंगा को लेके जा रहा हूं गंगा सागर, कपिल भगवान को। अब ये मैंने गंगोत्री और कलकत्ता सोचो तो यहां रह गए। फिर शिव जी को तपस्या किया। तुम तो मुझे तपस्या किया था ना, वर दिया था, आप लाके आप ही खुद रख लिया, अब निकालो। शिव जी ने कहा कि ठीक है मैं निकालता हूं। निकाल दिया। गंगा ने कहा मैं आऊंगी और तुम आगे आगे चलना। तो गंगा निकलने लगी। अब गंगा जब निकलेगी तो कुछ कुछ आश्रम के जो है वो तो उजड़ जाएगा। जन्नू करके एक ऋषि थे, वो भी इसी सूर्यवंश के ही राजा से बने हुए थे ऋषि। वो उनका आश्रम उजाड़ दिया तो जन्नू ऋषि ने कहा अच्छा, वो गंगा को पी लिया। अब भागीरथ पीछे देख रहे तो गंगा ही नहीं है, बड़ा मुश्किल है। फिर रुका के देखा कि आश्रम में रुक गए, गंगा रुक गई। जन्नू ऋषि को फिर प्रार्थना किया। जन्नू ने अपना जांग से निकाला। अच्छा, उसी दिन से गंगा जाह्नवी हुई। देखो नाम कैसे, ब्रह्मपदी, भगवान विष्णुपदी, ब्रह्म के कमंडल से गंगा का सब नाम है। त्रिपथगामिनी, 3 स्वर्ग में भी है, पृथ्वी में भी है, पाताल में भी है गंगा का। इसलिए गंगा का महात्म्य है। गंगा के किनारे ही हम लोग कथा कर रहे हैं ना, यही गंगा है। भगीरथ लेके आए थे गंगोत्री से हरिद्वार, उसके बाद इधर आए, फिर आगे और जाएगी कानपुर आदि, फिर प्रयागराज, फिर जाकर के गंगा सागर पहुंच गए। इसीलिए इनका नाम भागीरथी। शंकराचार्य गंगा स्तोत्र भी कहते ना भागीरथी। अब इसी प्रकार मुक्त वो कथा बताते हैं। फिर सूर्यवंश के भगवान श्री राम के कथा। अब श्री राम के कथा मैं शुरू करूंगा तो फिर मुझे फिर 9 दिन चाहिए। आश्रम में तो फिर मिल जाएगा, और आप लोगों का तो टिकट बना हुआ है। रामचरितमानस कथा शुरू हो जाएगी ना 9 दिन का, तो इसलिए केवल तात्विक जिन बोल देते हैं। तो राम है मर्यादा है। पहले 9वें स्कंद में मर्यादा है। देखो ये जो भागवत है ना, प्रथम द्वितीय जो स्कंद है भगवान का पैर है। पादौ प्रथम द्वितीय, तृतीयम च गुह्यम, तृतीय स्कंद गुह्य है। चतुर्थ स्कंद कटी है। पंचम स्कंद नाभि है। षष्ठ स्कंद हृदय है। सप्तम और अष्टम
बाहु है, नवम कंठ है। कंठ में जो बोलते हो सही है, जैसे ऋषियों की कथा है, भगवान राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सत्य वचन है। राम द्विर्न विभाषते, वाल्मीकि रामायण में राम एक शरम संधीयते, एक ही बार बोलते हैं, मर्यादा सत्य वचन। तो जीवन में जब आप सत्य वचन करते हो, आपके जीवन में जब राम आ जाते हैं, तब जीवन में कृष्ण आएंगे। तो नवम स्कंद है। दशवम मुखारविंद प्रफुल्ले। देखो, भागवत को आप कृष्ण के साथ जोड़ना, भगवान कृष्ण का 2 पैर, भागवत का 1 2, भगवान के गुह्य तृतीय, भगवान के कटी चतुर्थ, भगवान के नाभि पंचम, भगवान के हृदय षष्ठ, भगवान के 2 बाहु सप्तम और अष्टम, एंड भगवान के कंठ नवम। भगवान के कंठ, कंठ मने मर्यादा, जो बोलना सही है। इसलिए बोलते समय ध्यान रखना, झूठ नहीं बोलना, गुस्सा नहीं करना। जिसके अंदर राम आ जाते हैं ना, जिसे जो साधना करते हैं, पतंजलि भी कहते हैं, कंठ में साधना करने से सिद्धि मिल जाती है। मैन ऑफ वार्ड्स एंड दशम स्कंद मुखारविंद, जो कल देखेंगे, ऐसे नवम स्कंद के सुंदर वर्णन है। इसी बीच में सोमवंशीय, चंद्रवंश, सूर्यवंश चंद्रवंश दोनों ही चल रहा है ना यहाँ। थोड़ा विश्वामित्र एंड परशुराम के बारे में थोड़ा बोल देते हैं कथा, ये बहुत लोग समझ में भी नहीं आता है, इसको सुन लीजिए। गाधी भृगुवंशी, भृगु एक ऋषि थे, भृगुवंशी के एक ऋचिक करके ऋषि थे। गाधी की एक कन्या थी, उनका नाम है सत्यवती। सत्यवती, गाधी राजा बहुत प्रसिद्ध है। सत्यवती का विवाह करने के लिए उन्होंने कंडीशन रखा, कोई भी हो 1000 श्वेत घोड़ा, व्हाइट घोड़ा विथ श्यामल कान लेके आएंगे तो शादी करेंगे। ऋषिक बड़े पावरफुल थे, वो वरुण देव के पास गए, बड़ा इंटरेस्टिंग कथा है। वरुण देव के पास गए, लेके आए, विवाह किया। याद रखना, भूल थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है वो स्टोरी। तो गाधी की बेटी थी सत्यवती, विवाह दामाद है ऋचिक। ऋचिक बहुत पावरफुल ऋषि ब्राह्मण थे। गाधी कौन है? क्षत्रिय। गाधी की जो पत्नी है, जो सत्यवती की माँ है, उनके मन में था कि मेरे जो दामाद बड़े पावरफुल है, मेरी बेटी को शादी करने के लिए पतिदेव ने इतना कंडीशन रखा, वो मान लिए। इनके चरु से, इनके शक्ति से मैं भी एक ब्राह्मण सत्वगुण पुत्र उत्पन्न पाऊं, ये बात उन्होंने अपनी बेटी से कहा। सत्यवती ने पिता माने पतिदेव से कहा, ऋषिक कि आप जो मेरे लिए चरु संग्रह करके दे रहे हैं, मेरी माँ के लिए भी बना दीजिए ना। क्योंकि सत्यवती थे, एक ही कन्या, पुत्र नहीं था। ऋचिक थे, ठीक है बना देता। उन्होंने एक में क्षत्रिय जो सास के लिए, और एक पत्नी के लिए, सत्यवती के लिए ब्राह्मण, खुद ब्राह्मण है ना, दोनों दिया रखा। और स्नान करने के लिए गए। तो उस समय संभोग जरूरत नहीं पड़ता था, इतना शक्ति से पुत्र उत्पन्न हो जाते थे। अब वो माँ ने, सत्यवती की माँ, गाधी की पत्नी, वो याद रखना, उन्होंने सोचा कि मेरी जो बेटी के वो जरूर ब्राह्मणत्व रखे होंगे और मेरे लिए क्षत्रियत्व रखे होंगे, क्यों ना अदला बदली कर ले। बेटी तो भोली थी, बेटी को कहा कि एक काम करो ना, तुम्हारे जो चरु है मुझे दे दो और मेरा चरु तुम ले लो। सत्यवती राजी हो गई, खा लिया। अब आए, तुम लोगों ने, मैंने मंत्र अभिषेक किया था, सब कुछ किया था, तुम लोगों ने खा लिया ना।
फिर क्या ये वाला तुमने खाया ना, माँ ने कहा कि बदला करो। मैं ओहो तुमने ठीक नहीं किया, अब क्या होगा सुनो, तुम्हारे माँ के लिए तो फायदा हो जाएगी, तुम्हारे लिए फायदा नहीं होगा ना। क्या क्या बताइए ना, तुम्हारे जो माँ ने लिया वो मैंने ब्राह्मणत्व अंश रखा था, हालांकि क्षत्रिय है, वो क्षत्रिय होने के बाद वो ब्राह्मण बन जाएगा, वो ही विश्वामित्र हो गए। समझ में आ गया? हाँ ना तो बोलो। मैं इतना परिश्रम करके बोल रहा हूँ और आप अंदर में हाँ ना भी बोल रहे हो। तो गाधी का जो पुत्र है वो क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण बन गया विश्वामित्र। अब इनकी बात सुनिए, सत्यवती का ये प्रचंड क्षत्रिय बनेगा ना, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि जो क्षत्रिय होगा वो बहुत बलशाली होगा वो। तो बोले ठीक है, मैं नहीं चाहती हूँ ना। ओके तुम पुत्र नहीं चाहते ना, मगर होगा तो होगा, ओके एक्सेप्ट करो, पुत्र का पुत्र होगा, चलेगा? हाँ चलेगा, मैं तो बुढ़ी हो जाऊंगा, वो जो करेगा करेगा। तो सत्यवती ऋषि का पुत्र बने जमदग्नि, क्योंकि उन्होंने मांगा कि मेरे पुत्र क्षत्रिय वाला घोर रूप न बने। तो बोले ठीक है, तुम्हारा पुत्र का पुत्र माने हम दोनों का पुत्र पौत्र बनेगा, राजी ना? हाँ। तो जमदग्नि बने। जमदग्नि के विवाह रेणुका के साथ हुआ, उनके पुत्र बने कौन? परशुराम। ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय थे, 21 बार क्षत्रिय को ध्वंस किया था। ये सब कथा के पीछे रहस्य है। क्या ये कथा से सीखते पता है? मुझे तो बढ़िया लगता है कि ऋषियों के पास क्या पावर होता था। लड़के को लड़का बना देते थे, लड़का को लड़की बना देते थे, क्षत्रिय को ब्राह्मण बना देते थे, ब्राह्मण को क्षत्रिय बना देते थे। ये है धन्य भारत, ये है ऋषि परंपरा है। इसलिए हमको गर्व करना चाहिए कि ये सुनकर के कथा बार बार सुनेंगे ऋषियों की महिमा। और उन ऋषियों को पूछोगे आपके पास ये ताकत कौन आता है, कैसे? बस भगवान। अर्थात कहीं ना कहीं फिर करके भगवान की ही कथा आती है। इस प्रकार के कह के समापन हो गया नवम स्कंद। अब दशम स्कंद में जाते हैं। ठीक है, दशम स्कंद सर्वश्रेष्ठ कथा है। दशम स्कंद के बारे में बोल वृंदावन बिहारी लाल के जय, भागवत महापुराण के जय। भागवत में 18,000 मंत्र है, श्लोक है। उसमें दशम स्कंद ही 6,000 श्लोक है, 1/3। 90 अध्याय, 51 अध्याय पूर्वार्ध माना जाता है, भगवान का विवाह पर्यंत रुक्मणी। उसके बाद में भगवान की लीला, पहले भगवान के माधुर्य लीला है और उसके बाद ऐश्वर्य लीला है। भगवान कृष्ण के जो आयु है 125 साल है। भगवान जब जन्म होते हैं तो जन्म होते मथुरा में, चले जाते हैं गोकुल में। गोकुल में 5 साल रहते हैं, उसके बाद 7 साल वृंदावन में रहते हैं, फिर मथुरा में 13 साल, फिर द्वारका में 100 साल। अभी भी वृंदावन, गोकुल, नंदपुर, बरसाना सब कुछ है। बड़ा सुंदर इंटरेस्टिंग कथा है कृष्ण के। लास्ट फरवरी में, अभी जो फरवरी ना, मैं, ये अर्पिता, उसकी मम्मी, माँ एंड हमारे जो एस के अग्रवाल आए हैं, कांचन, बस 5 लोग गए थे वहाँ। लगभग 15 दिन रुके, हर रोज घूमते थे हम। 10-12 दिन है, घूमते थे। क्या क्या सब है तीर्थ, 84 ब्रज को बोलते हैं वो, बड़ा सुंदर है। अलग अलग कथा है। यशोदा माँ के जो माँ है, यशोदा माँ माने
राधा के जो माँ है कीर्ति, उनके भी घर, वहां पर राधा जो खेलती थी चक्की है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सब कुछ बहुत लीला क्षेत्र है। कभी आपको मौका मिलेगा, संकल्प जाना जरूर, 10 दिन देना। वो तो मैंने टैक्सी में बोल रहा, मगर ऐसे भक्त होते पैदल जाते, 1 महीना लगता 84 ब्रज क्रॉस में। ये भक्ति भाव होने से ही कोई कर सकता है। चलिए भगवान कृष्ण की बातें करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल के, भागवत महापुराण के। अब सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं 4 दिन हो गया परीक्षित, हम लोग का भी 4 दिन हो गया। तो परीक्षित को कहते हैं तुमने 4 दिन तक ना पानी पिया ना खाना खाया है। बाकी तो साधु संत तुम्हारे जो पुत्र है जन्मेजय व्यवस्था किया यहीं पर, यहीं पर सुखदेव जी बैठे, परीक्षित बैठे, और ये जो सूत है वो भी बैठे। अभी बड़े हो गए, जो महाभारत समय था वो छोटे थे, इसलिए सोता बड़े हो गए, 30 साल से ज्यादा हो गया, 35 साल वो उनको हो गया होगा। यंग थे, वो भी सुन रहे थे, तो रुक गए और कहा कि काम करो, तुम खाना खा लो। तब पता है वो क्या कहने लगे कि नैषाते क्षत्वम व्यक्तोदमपि बाधते तन्मुखम भोज च्युतम हरिकथामृतम। प्रसिद्ध श्लोक है ये। जो श्लोक है ना, मेरे सन्यास और चिन्मय मिशन में स्थान के लिए भी एक स्थान है। कैसे? गुरुजी जब बड़े बने गुरुदेव के बाद, उन्होंने सोचा कि सब ब्रह्मचारी और सन्यासी से मैं कैसे कनेक्ट रखूं 1 to 1। तो एक कॉन्फ्रेंस किया सिद्धवाड़ी में, 3 दिन 4 दिन, उस समय जितने स्वामी जी लोग थे, और सबको मौका दिया 5 मिनट अपने ढंग से जो भी बोल सकते हो, अपने लैंग्वेज में भी। कोई तेलुगु है, तेलुगु, अगर इंग्लिश नहीं बोल पाते हो हिंदी में, तो मुझे भी 5 मिनट बोलना है। मैंने इस श्लोक को चयन किया था। गुरु जी के आंखों से आंसू आई, पता नहीं मैं कौन से भाव से बोला था, क्योंकि बहुत लोग ब्रह्मचारी लोग बोले पता है गुरु जी के आंखों से आंसू आया और आपके बारे में बोल रहे थे। बस कुछ दिन के बाद सन्यास मिल गया। भाव क्या है वो मैंने बताया था। यहाँ पर भी सुखदेव जी ने कथा रोक दिया, मैंने ऐसे करके सब लोग स्पेल बाउंड हो गए, कथा रोक, मैंने भी रोका, सुन रहे थे सब ब्रह्मचारी स्वामी जी, गुरु जी भी है, और परीक्षित के आंखों से आंसू, और कह के कथा मत रोकिएगा। मैंने अपना भोजन छोड़ा, मैंने अपना पानी छोड़ा, मगर कथा अच्युतम अमृतम, अमृत अच्युतम हरि कथामृतम, ये सुनने के लिए मैं तरस रहा हूं। ये आप कथा मत रोकिएगा। सुखदेव जी तो परीक्षा कर रहे थे। सुखदेव जी तो बीच में जानने के लिए, बताने के लिए, परीक्षित को महिमा के लिए, अभी भी लोग जानेंगे कि तो परीक्षित ने क्या त्याग नहीं किया। अभिशाप मिला और ये तो परीक्षित माध्यम बने, हम लोगों के लिए फायदा हुआ। भागवत कथा निकली सुखदेव जी से। उन्होंने कहा कि प्रभु आप कथा मत रोकिए, कथा कहिए। तो वो कथा कहते हैं, और यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं बहुत ही अच्छा तुमने किया है। क्या? वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषं स्त्री पुनाति ही वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रम तत्पाद सलिलम यथा। सब श्लोक में नहीं दे पाऊंगा, इसलिए आप चिंता मत करो, जो जो श्लोक पढ़ना है मैं बताऊंगा। कहते देखो ये वासुदेव की जो कथा है ना, ये अगर कोई बोलता है ना वो भाग्यवान है, कोई सुनता है तो भाग्यवान है, और कथा को आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रश्न भी पूछता है ना वो भी भाग्यवान है। परीक्षित दोनों ही करते हैं, सुनते भी पूछते हैं, और उसी के ही सोनक भी पूछते हैं और सूत महाराज बोलते हैं। तो ऐसे हैं। तो अभी क्या हुआ सुन लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। कलयुग के प्रभाव से
दैत्य कंस आदि का जब बढ़ गया प्रभाव, तब क्या हुआ कि सब लोग देवता लोग भगवान विष्णु के ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा ने कहा कि देखो मुझे भी पता नहीं है, भगवान विष्णु को ध्यान करते हैं। तो भगवान विष्णु को ध्यान करते हैं, स्तुति करते हैं। तो एक स्तुति जो है ना वो है, वो श्लोक गाइए, है आपके पास? हाँ, वो है सत्यव्रतम। उसके पहले थोड़ा सा सुन लीजिए। क्या ये कंस कौन है, वसुदेव कौन है, नंद कौन है, थोड़ा सा जोड़ लीजिए कि भगवान आने वाले हैं ना। पूर्व जन्म में कुछ तो तपस्या किए होंगे, तभी तो भगवान उनके आते हैं। देवमीड़ करके एक राजा थे, उनके दो पुत्र थे। एक है सुरसेन और एक है पर्जन्य। तो पर्जन्य के पुत्र नंद बाबा, इनके बारे में ना बहुत लोग नहीं जानते। सोच रहे नंद बाबा गाय चराने वाले छोटे गांव में थे, नहीं, वो भी राजा थे, मगर राजवंश से उन्होंने व्यवसाय के रूप में गोपालन कृषि को आदि ले लिया है, मगर क्षत्रिय थे। और सुरसेन मंडल में राजा थे और मथुरा मंडल में उग्रसेन थे। उग्रसेन का जो बेटा था वो कंस था। देवक के बेटी थी। सुरसेन के जो बेटा थे वसुदेव, तो वसुदेव के साथ देवक का विवाह तय हो गया, मथुरा में विवाह हुआ। अभी जाएंगे सुरसेन मंडल, तो जब सुरसेन मंडल में जाएंगे, दहेज, स्त्री, घोड़ा, गाड़ी सब साथ में दे रहे हैं। रथ का चालक जो सारथी है बैठा है, देवकी बैठे हैं, वसुदेव बैठे, विवाह हो गया, स्वयंवर हो गया। कंस आया, सारथी जी महाराज युवराज है ये, उठो। तो उठ गए। अभी मैं बैठा अपनी बहन को लेकर के, तो उसके मन में आया, तो बहन को जब लेकर के बैठा, चल पड़ा, सब लोग खुश। कंस के बारे में, युवराज है, सबके बारे, उनके बारे में जानते थे कि ये बहुत दुराचारी है, अत्याचारी है, घमंडी है, मानता नहीं है, सब जानते हैं। जब रास्ते में चल पड़े, आकाशवाणी हुई, रे कंस, तुम जिनको ले रहे हो उन्हीं के ही पुत्र तुम्हारा काल बनेगा। तुरंत डर गया, वो खड्ग निकाला, देवक को मारने के लिए बसा। तब वसुदेव ने स्तुति कहा कि देखो ये गलत बात है, तुम ऐसे मत करो, क्योंकि आज एक सुंदर मंगल दिन है, कल्याण दिवस, तुम्हारी बहन भी है और अकीर्ति होगी, अपकीर्ति होगी, छोड़ दो। मैं कथा देता हूं, मैं पुत्र तुमको दे दूंगा। वो वापस लिया, बंदी कर दिया। अब भगवान एक एक पुत्र आएंगे। उसने क्या किया, पहला पुत्र जब हुआ, देवकी बहुत खुश हुई, छोड़ती नहीं थी। मगर वसुदेव कहा कि हे आर्या, बच्चा नहीं सर्वश्रेष्ठ है, मुझे तो देना है तुम्हारे भाई को। तो बालक को लेकर दिया। कंस में मन परिवर्तन हो गया, कहा आप धन्य हैं, आप सत्यवादी है, मुझे याद है कि अष्टम गर्भ मारने वाला है, इसलिए मैं इनको छोड़ देता हूं, आप ले जाइए, अष्टम गर्भ ले आइए। तो दे दिया। इसी बीच में नारद जी टपक पड़े। नारद जी बोल रहे हैं कि अरे कंस क्या हाल चाल है, ना मेरे देव तुमको पता नहीं ना, क्या ना अष्टम गर्भ आकाशवाणी हुई थी। अरे देखो अभी मैं बताता हूँ। उन्होंने क्या किया, एक चक्र लाए, चक्र में 8 बिंदु बना दिया। कहते तुम बचपन में ज्यामिति पढ़ाया कि नहीं है? 8 बिंदु में तुम किसको पहला किसको 8वां बोल रहे हो बताओ। तो उन्होंने कहा मैं इसको पहला बोल रहा हूँ, तो लास्ट 8वां। अच्छा
तुम इसको पहला बोल रहे, इसको आठवां, अगर इसको मैं पहला बोलूं तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बोले वही आठवां है, तो इसीलिए बस नारायण ना आधा ज्ञान बता के चले गए हो। और वो कंस दौड़ा और देवकी के गोद में था, वो लेके आके मार दिया। इस प्रकार के 6 पुत्र चल पड़े। अब आप बोलोगे ऐसे क्यों किया नारद जी ने? नारद जी जानते थे कि कंस अगर दया करेगा वो श्मशान वैराग्य होगा, असली रूप में उसके अंदर पाप भरा है, पाप का घड़ा भरेगा, पाप करेगा, तब भगवान कृष्ण आएंगे। तो सप्तम गर्भ में बलराम जी, पूर्व कथा में देखिए लक्ष्मण जी छोटे थे, उन्होंने मांगा था प्रभु मैं बड़े बन करके आऊंगा, क्योंकि आपका आदेश में पालन नहीं कर सकता। आप सीता माता को कहा कि जंगल में रखो, मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए नेक्स्ट जन्म अवतार जब होगा मैं बड़ा बनूंगा। भगवान ने कहा कि तथास्तु। तो बलराम जी बन करके आए और माता रोहिणी के घर में चले गए। अब भगवान कृष्ण आने वाले हैं। सब देवता लोग स्तुति करते हैं, आप स्तुति पढ़िए, देवता स्तुति लिखा हुआ है ना। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसप्तम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम्, सत्यात्मकत्वां शरणं प्रपन्नाः। भगवान को स्तुति करते, प्रभु आप ही सत्य है। देखो यहाँ पर जब देखोगे ना सत्य कितने प्रकार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रकार के सत्य है। प्रभु आप ही सब कुछ है। स्तुति करते देवता स्तुति, भगवान कहते हैं ठीक है अब तुम लोग जाओ, मैं आऊंगा। अब ये लास्ट है, देखना भगवान जन्म हो जाते हैं। वो 3 अध्याय में भगवान का प्राकट्य है, और जब प्राकट होता है तो क्या होता है पता है? सुखदेव जी भी थोड़ा से प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के कहते हैं कि परीक्षित सुनो, ये जो आकाश मंडल है वो सुहावना हो गया। रोहिणी नक्षत्र था, जानबूझकर भगवान रोहिणी नक्षत्र को चयन किया, क्योंकि उनकी रोहिणी माँ भी है, इसलिए उनको याद करके रोहिणी नक्षत्र का। फिर आकाश के सभी नक्षत्र ग्रह सौम्य हो रहे थे, तो फिर दिशाएं स्वच्छ हो गया, निर्मल आकाश में तारे भी जगमगाने लगे, नदियों का जल निर्मल हो गया, भुएं भी गुनगुनाने लगे, सब कुछ हो गया। रात हो गई। जब रात हो गई तब क्या हुआ? पढ़ना। निशीते तमोद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशयः आविरासेद् यथा प्राच्या निषिन्दूरिव पुष्कलः। कहते हैं वही भगवान, अंधकार का साम्राज्य था, उसी समय सबके हृदय में भगवान वास करते। विष्णु को मैंने क्या है? व्यवस्थित विष्णु। कृष्ण मैंने क्या है? जो सबके हृदय में वास करके आकर्षण करते हैं। देव रूपिणी देवी के गर्भ में प्रकट हो गए, अंदर चले गए। भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। तो जैसे पूर्व दिशा में 16 कला के साथ चंद्रमा आ जाते हैं, तो जब प्रकट हो गए माँ के गर्भ से, तब वसुदेव ने देखा। क्या देखा? तमद्भुतं बालकमञ्जवेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सन्द्रपयोदशोभगम्
वसुदेव ने क्या देखा पता है? अद्भुत बालक है, कमल के समान कोमल विशाल नेत्र है, 4 हाथ है, छोटा बालक मगर 4 हाथ है, 2 नहीं, शंख चक्र गदा पद्म पकड़े हुए, श्रीवत्स चिन्ह है, गले में कौस्तुभ मणि, वर्षाकालीन मेघ है, पीतांबर पहने हुए हैं, बड़ा सुंदर वर्णन है। फिर वसुदेव ने भी स्तुति कर लिया, देवकी ने भी स्तुति किया, और देवकी ने कहा कि प्रभु आप तो छोटे बन जाओ, क्योंकि कंस आएगा तो आप कैसे लीला करोगे। तो भगवान सुंदर छोटे बन गए, और छोटे बन गए, और भगवान ने बताया अभी क्या कि अभी लीला में कर रहा हूं, आप मुझे लेकर के नंद बाबा के घर रखो। बोल वृंदावन बिहारी लाल के जय, कृष्ण भगवान के जय। ये हाँ पंडित आइए, अब ये गीत गाओ, सुदर्शन पांडे भी गीत गाएंगे, ठीक है।